तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मुंबई के साथ लगते इलाके मीरा रोड में आज सुबह से थोड़ी सी टेंशन देखने को मिल रही थी और साथ ही साथ लगता था कि मेनलैंड मुंबई के नागपाड़ा, टेमकर मोहल्ला और डोगरी इलाकों में कुछ टेंशन हो सकती है, क्योंकि कल रात को अचानक दिल का दौरा पड़ने से दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन, छोटा शकील के बहनोई अबू बकर की मौत हो जाती है। उसको हॉस्पिटल से जे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अबू बकर मशहूर था आरिफ भाईजान के नाम से। अबू बकर से भाईजान कैसे बना, इसका एक ही जवाब है कि जब आपकी रिश्तेदारी छोटा शकील से हो तो आप भाईजान तो हो ही जाते हो। हर आदमी उसको रिस्पेक्ट से बनाने लगा था, बुलाने लगा था और भाईजान के नाम से मशहूर हो गया। बहुत सारे हालात चेंज हुए। दाऊद का एम्पायर था जो वो मुंबई में 93 के बाद उल्टा सीधा होने लगा। लोग देश छोड़ के चले गए, दुबई गए, दुबई से कराची पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार अभी भी मुंबई में और आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दाऊद के भाई इकबाल को एक केस में वो बरी हुआ, लेकिन NIA के केस में अभी भी बंद है। उसी तरह ये अबू बकर और आरिफ भाईजान ये भी NIA के केस में तकरीबन पिछले 1.25 साल से कभी आर्थर रोड जेल, कभी तलोजा जेल में बंद रहा। असल में 2022 में NIA ने केस रजिस्टर किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील को बाकी बहुत सारे दोषियों के साथ मिला के, जिनमें अबू बकर भी था, इसका भाई शबीर था और सलीम फरूट, जो फ्रूट का बहुत बड़ा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है मुंबई का, और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ था कि ये लोग आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल मदद पहुंचाते हैं, जहां उनका किसी न किसी तरह से साथ देते हैं। उन संगठनों में शामिल थे जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और अलकायदा, ISIS। कोई ऐसा आतंकी संगठन बड़ा बचा नहीं है जिसका नाम इनके साथ जोड़ के नहीं देखा गया। तो 2022 की फरवरी को ये केस NIA रजिस्टर करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनके पास कुछ सबूत लगते हैं, कुछ हाथ लगता है, तो इस पिछले साल 2023 के मई में इन लोगों के ऊपर बहुत बड़े छापे मारे जाते। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 101 जगह पे छापे मारे गए। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया, कई लोगों को तो बाद में छोड़ भी दिया गया। उसमें 2-3 लोग तो मर भी गए, जिनमें शहजादा भी था एक। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनकी डेथ हो गई, कुछ बरी हो गए, कुछ निकल के बाहर आ गए थे जमानत पे। तो केस अभी भी चल रहा है, लेकिन बार बार ज़मानत अप्लाई करने के बाद ना तो सलीम फरूट की ज़मानत हुई और ना ही आरिफ भाईजान की ज़मानत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ये केस लंबा चलेगा, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे रेड हुई थी उसमें लगता था कि लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हैं जो बाहर से फंडिंग आती है, उसको टेरर फंडिंग भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम टेरर आउटफिट्स के साथ जुड़ा। तो वो केस चल रहा था। बीच में कुछ समय पहले इसको तलोजा जेल में भेज दिया गया था। 63 साल की उम्र थी। और आपको बता दें, ये केस में अरेस्ट होने के पहले तकरीबन 3 साल पहले, आज से 2021 में, इसकी पत्नी
यानी कि छोटा शकील की बहन, उसकी डेथ हो गई थी किसी बीमारी से। तो वो अब कोरोना काल था, कोई 100-150 लोग उस शामिल हुए उसके लास्ट राइट्स में। लेकिन अब जब आर्य भाईजान की डेथ होती है हार्ट अटैक से जेजे हॉस्पिटल में, तो पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एनआईए की टीम और लोकल पुलिस जेजे हॉस्पिटल पहुंच गई। पहले तो बड़े तरीके से पोस्टमार्टम को थोड़ा डिले किया गया ताकि इन द मीन टाइम नवी मुंबई, जहाँ पर ये आदमी रहता था, नया नगर, उसके आसपास के और बहुत सारे एरिया, आपको इस आज के एपिसोड के साथ साथ नवी मुंबई मीरा रोड के बहुत सारे इलाकों की छोटी छोटी वीडियो दिखाएंगे, जहाँ पुलिस को डर था कि वो गड़बड़ हो सकती है, कुछ पता नहीं होता। वह हजूम की बात होती है, कहीं इकट्ठे हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता। इसी तरह वो टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन का जब जनाजा निकला था माहिम से मेरन लाइन जाने के लिए, तो माहिम पे जब निकला था तो 2000 के करीब लोग थे, लेकिन मेरन लाइन तक पहुंचते पहुंचते 10,000 से ज़्यादा लोगों का जुलूस बन गया था वो, जो उसमें शामिल हुए। और उस समय के कमिश्नर राकेश मारिया खुद पूरे का पूरा रास्ता पैदल चले थे साथ में उस जनाजे के। तो इस बार पुलिस को रिस्क नहीं लेना चाहती। प्रिकॉशन के तौर पे RAF रैपिड एक्शन फोर्स और स्टेट रिजर्व पुलिस SRP उसकी टुकड़ियों को डिफरेंट इलाकों में तैनात कर दिया गया, ताकि लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकें और कोई हुल्लड़बाजी नहीं करें। मॉब मेंटालिटी का कोई पता नहीं होता। आज सुबह से ही NIA की टीम पूरे हालात पे नज़र रखे हुए थे और कहीं चप्पे चप्पे पे निगाह रखी जा रही थी। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं आप देख सकते हो कि शायद पुलिस के इस प्रिकॉशनरी मेजर के चलते मीरा रोड बिल्कुल शांत और नॉर्मल लग रहा। ये तस्वीरें तकरीबन 8 बजे शाम की है आज की, जो हमारे सहयोगी किरण कराची वाला ने हमें मीरा रोड से भेजी अभी। तो ये डिले करने का मकसद सिर्फ यही था कि पुलिस को बंदोबस्त इन प्लेस करने का समय मिल सके और उसके साथ साथ बिहाइंड द सीन जो करवटें ली जाती हैं सिस्टम की तरफ से, उनको हरकत में लाया गया। मीडिया को बड़े तरीके से कहा गया कि इसको हवा नहीं देना, ज़्यादा उछाल उछाल के बात नहीं करना। वो भी कारगर सिद्ध हुआ। और उसी तरह जो कम्युनिटी लीडर थे उनको अपने तरीके से समझाया गया कि कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए कि एक ट्रेजिडी जो है वो किसी और ट्रेजिडी में बदल जाए। तो खैर ये सारी पूरी मेहनत सिस्टम की, केंद्र की एजेंसीज की और मुंबई पुलिस की, साथ के साथ मीरा रोड की पुलिस की मेहनत काम लाई। शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में थी। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक मस्जिद में नमाज पढ़ने की आवाज़ भी एक वीडियो में सुनाई दे रही है, आपने शायद सुन लिया होगा तो सुन लोगे थोड़ी देर में। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट मीरा रोड में होती है उसको लेके आपके सामने हाजिर हुआ जाए। तो शाम तकरीबन 6:30 बजे के करीब जेजे हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद आरिफ अबू बकर और भाईजान की बॉडी जो थी वो रिश्तेदारों को सौंपी गई। एक एम्बुलेंस में रख के उनको मीरा रोड की तरफ रवाना किया गया। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था और साथ के साथ पुलिस की टीम और NIA की टीम अपनी अपनी गाड़ियों में उस एम्बुलेंस के साथ चल रहे थे। कुछ लोग अपने मोटरसाइकिल और प्राइवेट व्हीकल्स के साथ भी साथ में चले। तो फैसला ये हुआ कि रात के तकरीबन 9 बजे के बाद नमाज के बाद
ये इसको सुपुर्द खाक किया जाएगा मीरा रोड के कब्रिस्तान में। 2 कब्रिस्तान है वहाँ पे। अब पुलिस को ये पता होगा कौन से कब्रिस्तान में लेके जाना है, वहाँ भी बंदोबस्त पूरा लगाया होगा। हमने अपने सहयोगी से कहा है कि वो कब्रिस्तान की तस्वीरें अगर अवेलेबल हो, रात बहुत हो गई थी, लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ हो सके तो भेजना। अगर हमारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग होते होते वो तस्वीरें आ जाती हैं तो वो भी आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, अबू बकर आरिफ भाईजान, अगर इसकी रिश्तेदारी छोटा शकील से नहीं होती तो शायद इनकी डेथ पे अचानक जो हार्ट अटैक से मौत होती है वो शायद कोई मुद्दा नहीं बनती, शायद खबर भी नहीं बनती। कुछ 100, 200, 150 रिश्तेदार जाते, अफसोस करके आ जाते, 2-4 दिन बैठते, उसके बाद भूल भुला जाते। लेकिन क्योंकि छोटा शकील का नाम साथ में जुड़ गया, इसलिए अबू बकर भी बड़ा आदमी बन गया, बड़ा नाम बन गया। मीडिया को तो ऐसी खबरें चाहिए होती, लेकिन आहिस्ता 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 जब पता चला कि इसमें किसी किस्म का कोई फाउल प्ले नहीं है या कोई संदिग्ध बात नहीं है, तो ये पूरी खबर डाई डाउन हो रही शुरू हो गई। दोपहर के बाद मीडिया ने इसको डिस्कस करना बंद कर दिया, या तो कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई, या शायद माहौल को शांत रखने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ करनी भी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा काम करती है, दांव पेच लड़ाती है कि लोग इकट्ठे नहीं। अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी भीड़ आमदा हो जाती है, तो कुछ गड़बड़ होने के आसार रहते हैं। गड़बड़ तो बड़ी आराम से हो जाती। एक आदमी ने एक पत्थर मार दिया तो बस खत्म। फिर पुलिस की लाठियाँ बरसती हैं, गोलियाँ चलती हैं, बाद में इंक्वायरीज होती हैं, जुडिशियल कमीशन, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, ये वो। तो सबको नज़र रखते हुए शायद सब ने ये सोचा कि इसको कोई बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। उसके चलते आज जो रात को सुपुर्द खाक किया जाएगा मीरा रोड की कब्रिस्तान में, और उसके बाद फिर एक नया चैप्टर इनके घर में शुरू हो जाएगा। भाई शबीर, उसको शामिल होने की छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी जेल में है। और कुछ लोग पुलिस की निगाह चप्पे चप्पे पे है, वो इस बात पे भी निगाह रखेंगे कि इस अफसोस की घड़ी में कौन कौन लोग आता है घर में, उनके ऊपर भी निगाह रखी जाएगी। एक जो लोकल लोगों ने एक अपील जो की है एक इनके अफसोस करने की, वो भी तस्वीर हमें हमारे मित्र ने भेजी है। और कुछ हिंदू संगठनों ने भी वहाँ पे पोस्टर लगाए हैं कि आरिफ भाईजान अमर रहे। तो कई कुछ चल रहा है अंदर खाते, अंडर करंट, खुल के कोई सामने नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा। जिस एरिया में भाईजान रहता है, वहाँ पर हमारे लोगों ने लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम कोई बात नहीं करना चाहते। मतलब कोई भी इस पे बोलना नहीं चाहता। नॉर्मली अगर आपके पड़ोस में भी कोई डेथ हो जाती है तो 50, 100, 200 लोग तो अड़ोस पड़ोस के इकट्ठे हो ही जाते। लेकिन अभी तो इनके घर पे कोई भीड़ नज़र नहीं आई शाम तक। ये हो सकता है कि पुलिस ने लोगों को सीधा कब्रिस्तान जाके इंतज़ार करने की बात कही हो, वो तो वहाँ से तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा। जान पहचान वाले कोई पुलिस ऑफिसर फ़ोन नहीं उठा रहे शाम से, पत्रकार कोई बात करने को तैयार नहीं लोकल, जैसे उनको भी मना किया हो कि आपने कोई बात नहीं करनी। ये सब इसलिए किया जाता है कि माहौल शांति वाला बना रहे।
अब ये केस आगे कैसे चलता है, कब इसका फैसला आएगा, वो देखने वाली बात है। बहुत से लोगों का जिनका नाम आया हुआ है वो अभी भी जेलों में हैं, अंडर ट्रायल हैं। अबू बकर की भी कुछ प्रॉपर्टीज, एक मंगल नगर की प्रॉपर्टी थी, कुछ और थी मीरा रोड में, जिनके ऊपर एनआईए को शक था कि ये उसी जो फंडिंग बाहर से होती है उससे बनाई गई, उनको अटैच कर दिया गया। उनकी नीलामी होने वाली है, शायद कुछ दिनों में नोटिस भी निकलेगा। तो दोस्तों, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आपके साथ रूबरू होना था। आने वाले दिनों में इसी किस्म की खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।